बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम साल 2026 के अंदर जो 9th क्लास का पेपर है, इसकी डेटशीट के मुतालिक बात करेंगे और हम देखेंगे कि जो बाईस लॉ बोर्ड ने साइंस सब्जेक्ट्स के बच्चों की डेटशीट जारी की है, इनमें कौन से पेपर्स के अंदर ज़्यादा छुट्टियां मौजूद हैं और किन पेपर्स के अंदर छुट्टियां नहीं हैं और हमें तैयारी का सिलसिला किस तरह अडेप्ट करना चाहिए कि हम अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो सबसे पहले मैं अगर आज के टाइटल की बात करूं तो हमारा टाइटल है 9th क्लास फाइनल डेटशीट एग्जाम 2026, यानी साल 2026 के अंदर जो 9th क्लास के फाइनल पेपर है, इसकी डेटशीट जो बाईस लॉ बोर्ड ने जारी की है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे और साथ और खास तौर पर किन बच्चों की डेटशीट को डिस्कस करेंगे जिनके साइंस सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो साइंस मीडियम के हैं, इनकी डेटशीट को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहला पेपर जो है साइंस सब्जेक्ट्स के बच्चों का वो कब है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला पेपर जो है वो 20 अप्रैल 2026, यानी कि जो सा चौथा महीना है साल 2026 का अप्रैल, इसकी 20 तारीख को पहला पेपर स्टार्ट होगा और इस दिन जो सा डे क्या बन रहा है, पीर का दिन होगा और पेपर कौन सा उस दिन, इंग्लिश। यानी कि सबसे पहला पेपर जो सा है 9th क्लास के बच्चों का वो कौन सा है, इंग्लिश का पेपर है और तारीख कब है, 20 तारीख को होगा। इसके बाद बुध वाले दिन यानी कि मंगल की छुट्टी होगी, 21 तारीख की छुट्टी है और 22 अप्रैल 2026 जो कि बुध का दिन बन रहा है, इस दिन इनका कौन सा पेपर होगा, फिजिक्स का पेपर होगा एक छुट्टी के बाद। इसके बाद 23, 24, 25, 26 चार छुट्टी हैं और 27 तारीख को, अप्रैल की 27 तारीख को, और दिन कौन सा बन रहा है, पीर का, कौन सा इनको पेपर होगा, केमिस्ट्री का पेपर होगा। यानी कि केमिस्ट्री के पेपर के अंदर बच्चों को कितनी छुट्टी हैं, 4 हॉलीडेज हैं, 4 छुट्टी हैं। इसके बाद 27 के बाद नेक्स्ट जो सा पेपर है वो बिल्कुल नेक्स्ट डे है, इसके अंदर उन्होंने कोई भी 22 लॉ बोर्ड ने कोई भी छुट्टी नहीं रखी। तो नेक्स्ट जो सा पेपर है वो मंगल के दिन होगा, 28 तारीख होगी तब, यानी 28 अप्रैल 2026 मंगल के दिन होगा। और केमिस्ट्री के बाद कौन सा पेपर होगा, पाक स्टडी का पेपर होगा। यानी कि केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट डे ही आपका पाक स्टडी का पेपर होगा और इसमें कोई भी लाहौर बोर्ड ने छुट्टी नहीं अनाउंस की। उसके बाद 28 के बाद नेक्स्ट डे ही आपका कौन सा पेपर होगा, 29 तारीख को, जो दिन कौन सा बन रहा है, बुध का, यानी कि मंगल के बाद ऑनवर्ड बुध के दिन आपका कौन सा पेपर होगा, उर्दू का पेपर होगा। तो इसका मतलब है ना पाक स्टडी और ना ही उर्दू के पेपर्स के अंदर आपको कोई छुट्टी मौजूद है, सिर्फ छुट्टी ज्यादा किस पेपर में मौजूद है, केमिस्ट्री के पेपर में। तो आप तैयारी करते वक्त 1-2 दिन पाक स्टडी और उर्दू को भी दें और बकिया जो से 2 दिन है वो किसको दें, केमिस्ट्री को दें। तो इसका मतलब है 29 अप्रैल 2026 को बुध वाले दिन आपका उर्दू का पेपर होगा। इसके बाद आपको 30, 1, 2, 3 ये 4-5 छुट्टियां होंगी, यानी कि मैथ के पेपर में भी आपको 4+ क्या है, हॉलीडेज है, 4 से ज्यादा छुट्टियां आपको मौजूद है। 29 के बाद 4 मई यानी कि 5वां महीना शुरू हो जाएगा, तो 4 मई को आपका पेपर होगा ना, ये 1, 2, 3 इन तीनों दिन पेपर नहीं होगा, छुट्टी होगी। 4 मई को आपका पेपर होगा, पीर का दिन बनेगा, कौन सा पेपर होगा, मैथ का। इसका मतलब है मैथ और केमिस्ट्री में आपको छुट्टियां काफी मौजूद है। इसके बाद 5 की आपको छुट्टी होगी मंगल वाले दिन की। 6 तारीख जो कि बुध का दिन होगा, तब आपका कौन सा पेपर होगा, बायोलॉजी का, यानी कि सेकंड लास्ट पेपर 6 तारीख को बुध वाले दिन आपका कौन सा होने जा रहा है, बायोलॉजी का। उसके बाद आखिरी पेपर जो सा आपका वो 8 तारीख को होगा, जुमे रात की छुट्टी होगी, जुमे का दिन होगा, और कौन सा आपका पेपर होगा, इस्लामियात कंपल्सरी का पेपर होगा, यानी कि 8 तारीख को। तो इसका मतलब है 9th क्लास के जो से साइंस सब्जेक्ट्स के बच्चे हैं, इनके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 20/4 से, 20/4/2026 से स्टार्ट हो रहे हैं और खत्म कब हो रहे हैं, 8/5/2026। 20 से पेपर शुरू हो रहे हैं और 8 तारीख 5वें महीने मई की 8 तारीख को ये पेपर क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और इन पेपर्स में ज्यादातर पेपर्स में छुट्टी मौजूद है, फिजिक्स में भी छुट्टी मौजूद है, बायोलॉजी में भी छुट्टियां मौजूद है, इस्लामियात में भी, मैथ में भी, केमिस्ट्री में भी। सिर्फ 2 पेपर है, पाक स्टडी और उर्दू, इन दोनों के पेपर में छुट्टियां मौजूद नहीं है। तो प्रिपरेशन करते वक्त आपने अपनी प्रिपरेशन को इस तरह एडजस्ट करना है कि आप इन 2 पेपर्स को भी टाइम दे सकें, क्योंकि ये जो सा पेपर है, इसी पेपर में बच्चे कम नंबर स्कोर करते हैं, जिनकी वजह से उनका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो लो हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये डेटशीट आपको समझ आई होगी। इसके रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।